हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम 5D की ओर जा तो रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर हम काम कितना कर रहे हैं, अपनी आत्मा की जागृति के लिए हम कितना कर रहे हैं। चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाना मेडिटेशन में कि हाँ इससे हमारी जागृति हो जाएगी, इससे हम 5D में आराम से चले जाएंगे। नहीं दोस्तों, इसके लिए हमें अपने ऊपर नज़र रखनी होगी कि हम क्या सोच रहे हैं, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं, बाहर की दुनिया को हम कैसा देख रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वीडियो आपकी जागृति में ज़रूर एक मील का पत्थर साबित होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं परमात्मा से, यूनिवर्स से ये बोलती हूँ कि आज मैं वही बोलूँ जो सबके लिए फ़ायदेमंद हो, जो सब उसको अपने ऊपर आजमा सकें, अपनी जागृति में उसको सहायक बनाएं, जो आज मैं बोलने वाली हूँ। तो दोस्तों, मनुष्य की जागृति में जो मनुष्य आज देवत्व की ओर जा रहा है, उसमें बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। हम मेडिटेशन तो करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, हमें बहुत सारे अनुभव भी हो जाते हैं, लेकिन फिर जैसे ही सिचुएशन कुछ डवाडोल होता है, हमारा पेंडुलम हिल जाता है और तुरंत हम फिर लोअर फ्रीक्वेंसी में आ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है अपने पहचान को पकड़ के रखना। बहुत सारे कारण आज हम डिस्कस करेंगे, करीब 10-11 कारण हैं, मुझे पता नहीं कि मैं कितने कारण बता पाऊँगी। तो ये जो सबसे पहला कारण है कि अपने पहचान को बहुत पकड़ के रखना। मैं क्या हूँ? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अब मेडिटेशन तो मैं कर रही हूँ, लेकिन अपनी पहचान से बहुत पकड़ी हुई हूँ। मैं टीचर हूँ, मैं स्पिरिचुअल गुरु हूँ, मेरे में ज्ञान ज़्यादा है। इस तरह की जो पहचान है ना, इसको जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, अपने आत्मा की पहचान में कि केवल मैं आत्मा हूँ, है ना। परमात्मा हमें किस रूप में दिख रहा है? परमात्मा हमें किसी मेडल से, किसी कॉलेज के क्वालिफिकेशन से, किसी डिग्री से नहीं पहचानता। वो हमारी आत्मा से हमें पहचानता है कि हमारी आत्मा में हम क्या महसूस करते हैं, हम अपने रियल स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में क्या है। तो अनकंडीशनल लव जो होता है उसको अगर महसूस करें, इनोसेंट रखें अपने आप को, किसी सिचुएशन में ज़्यादा इधर उधर ना अपने आप को डवाडोल करें, तो ये जो हमारा सिचुएशन है ना, यही हमारी असली पहचान होगी। और तब हमारा असेंशन बहुत आसानी से और बहुत प्रेम से खुशी खुशी हो पाएगा। तो ये आत्म जागृति में है कि सबसे पहले हम अपनी पहचान को, जो समाज ने हमें दिया है, जो परिवार ने दिया है कि हम फलने बाप की बेटी हैं, फलने की वाइफ हैं, फलने की पति हैं, पत्नी हैं, ये सब आइडेंटिटी को छोड़ना है हमें, और हमें अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानना है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा है, अपने को जो हम मानते हैं वो अपने को हम योग्य नहीं मान पाते, है ना। हम सोचते हैं कि अभी तो हमने ज़्यादा सीखा नहीं, अभी तो हमें बहुत सीखना है। बड़े बड़े जो गुरु हैं, जो हिमालय पे रहते हैं, उन्होंने इतनी तप की, हमने तो कुछ किया नहीं, हमसे तो कुछ होगा नहीं। तो जो अपने को, आपको हम छोटा, एक बहुत साल, बरसों पहले, या कहिए एक सदियों पहले एक मास्टर आए थे दूसरे डायमेंशन से, हायर डायमेंशन से, शायद वो डायमेंशन 6 के थे। रा मास्टर, आपने नाम सुना होगा कि उन्होंने वननेस के बारे में बहुत बताया था, बहुत बताया था। और लेकिन मानवता उस समय रेडी नहीं थी सुनने के लिए वननेस के सिद्धांत को, कि वननेस है क्या, है ना। हम तो हमेशा ड्यूअलिटी में रहे हैं, अच्छा बुरा, सही गलत, गुण अवगुण। तो इन सब से परे अगर वननेस में, तो रा मास्टर से जब पूछा गया कि मनुष्य के एसेंशन में सबसे बड़ी बाधा है क्या, तो उन्होंने कहा कि मनुष्य हमेशा अपने को छोटा समझता है, वो हमेशा हाथे फैलाए रहता है, परमात्मा मुझे दे दो, है ना, राम जी मेरा ये काम कर दो, हनुमान जी मेरा ये काम कर दो, शिव जी मेरे लिए ऐसा कर दो, है ना, मेरे बच्चे के लिए, मेरे पति के लिए, पत्नी के लिए, माँ बाप के लिए, धन दौलत के लिए हम हमेशा हाथे फैलाए रहते हैं। अपने को हम योग्य समझ ही नहीं पाते कि हम ही सबसे प्रमुख हैं, हम ही हैं जो क्रिएट करेंगे अपना संसार, और कर रहे हैं और करते आए हैं अपना संसार क्रिएट। तो जब तक हम अपने आप को छोटा समझेंगे, अपने को लोअर समझेंगे, अपने को कम समझेंगे, अपने आप को अभाव में समझेंगे,
तब तक हमारा असेंशन बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा है जज करना किसी सिचुएशन को। अभी तो हम मेडिटेशन में हैं, बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं, बड़े खुश हैं, सारा हमारे अनुसार चल रहा है। जैसे ही कोई लोअर सिचुएशन आया है ना, उस समय हम तुरंत पैनिक कर जाते हैं, तुरंत हम दूसरों को भला बुरा ये वो कहने लग जाते हैं, जज करने लगते हैं दूसरों को, अपने आप को भी जज करते हैं कि अरे मुझसे ये काम नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाई। तो उस समय भी हमें बीच में रहना है, ना ईड़ा में, ईड़ा यानी भूत, ना पिंगला में यानी भविष्य, हमें वर्तमान में सुषुम्ना नाड़ी में रहना है। ये तो हम अब जान ही गए होंगे जो मेडिटेशन में है कि ईड़ा नाड़ी जो है हमारी चंद्र स्वर की नाड़ी है, पिंगला नाड़ी हमारी सूर्य स्वर की नाड़ी है, ये ठंडी नाड़ी है, ये गर्म नाड़ी है, और बीच वाली जो नाड़ी है यही हमें असेंशन की ओर ले जाती है कि ना हम ज़्यादा गर्म हों, ना ज़्यादा हम कड़क हों, ना ज़्यादा हम सॉफ्ट हों कि एकदम दबे हुए रहें। तो एकदम बीच बीच में जब हम रहते हैं तो हमारा असेंशन बहुत आसानी से होने लगता है। तो हमें अपने को नहीं जज करना है, दूसरों को नहीं जज करना है। कोई वैसा सिचुएशन आ गया तो उसमें हमें फंसना नहीं है, उसको जज नहीं करना ये सिचुएशन गलत हुआ कि सही हुआ। उसमें भी कहना है कि बस ठीक है, ठीक है, जो हो रहा है होने दो। जैसे नदी बहती है, जैसे हवा बहती है, बहते रहें हम उसी तरह से। इतना जितना आसान लगता है बोलने में नहीं है, मैं भी कभी कभी फंस जाती हूँ, लेकिन मैं अब अपने आप को बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ कि मैं कहाँ फंस रही हूँ। तो मैं तुरंत निकलने की कोशिश करती हूँ दोस्तों, तुरंत बैठ जाती हूँ अपने आप को, फिर मैं कट करती हूँ और फिर उस सिचुएशन को मैं ऑब्जर्वर की तरह देखती हूँ, साक्षी भाव की तरह में। तो बहुत आसान अब राह होने लगी है, सिचुएशन बदलने लगे हैं, लोगों को देखने का नज़रिया बदल गया है, अपने आप को, सिचुएशन को। तीसरा जो हम जानते ही हैं, जो लोअर फ्रीक्वेंसी है सबसे ज़्यादा, कि किसी ने पूछा कि परमात्मा को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कौन सा भोग मैं चढ़ाऊं। यूनिवर्स, परमात्मा, गोल्डन वाइट लाइट, आप जो कह लीजिए, सेंट्रल सन, ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों। तो क्या मैं चढ़ाऊं? तो एक बहुत गुणी महात्मा थे, उन्होंने कहा भाई कुछ मत चढ़ा, तो अपना अहंकार चढ़ा दे, अपना ईगो जो है ना वो परमात्मा को रख दे, समर्पित कर दे। बस सबसे बड़ा प्रसाद वही होगा परमात्मा के लिए। तो हम हमेशा अपने ईगो में रहते हैं, है ना, मैं जेठानी हूँ, मैं सास हूँ, मेरे सामने वो कैसे बोल सकती है, मैं माँ हूँ, मेरे सामने मेरा बेटा कैसे जवाब दे सकता है। छोटी छोटी बातें जो घर में घटती रहती हैं उसमें हमारा ईगो तुरंत बाहर आ जाता है। एक मेड है, अब मेड को हमने कभी डांट दिया कि तुमने ऐसे सफाई नहीं की, उसने जवाब भी दे दिया कि हाँ मैं तो करती हूँ, आप ऐसे बोलती हैं मुझे। ऐसा होता है कभी कभी घरों में। तो तुरंत हमारा ईगो जाग जाता है कि अरे ये छोटे तबके की, ये 2-4 हज़ार कमाने वाली मुझे जवाब कैसे दे सकती है। तो उस समय अहंकार हमारा तुरंत ऊपर हो जाता है और हम पहचान नहीं पाते वो सूक्ष्म अहंकार को। और अहंकार बहुत पर्दों के पीछे है, बहुत साधता है अहंकार के। ऊपर से तो लगता है कि हमारे अंदर तो बिल्कुल अहंकार नहीं है, हम तो एकदम सच्चे सरल हैं। अब हम खाना खा रहे हैं, किसी ने अपना जूठा कोर हमारी थाली में डाल दिया, उस समय देखिए हमारा तुरंत पड़ जाएगा, मैं तुम्हारा जूठा खाना कैसे खाऊं, क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ। अगर उस समय भी आप हंस के कह सकते हैं कोई बात नहीं, आपने रखा है ना खाना, कोई बात नहीं, है ना। चीज़ों को जितना सरलता से लेंगे, बड़ी से बड़ी पहाड़ जो गिर रही है ना उसको भी आप बोलेंगे कि इट्स ओके, तो वो राई बराबर ही उसका असर आएगा। और अगर कुछ लोग राई को भी पहाड़ बना लेते हैं, ईगो को ऊपर कर लेते हैं, ईगो के इतने सूक्ष्म रूप हैं। कुछ लोगों में स्पिरिचुअल अहंकार होता है, मैं ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैंने इतना मेडिटेशन किया है, इतने बड़े बड़े गुरुओं के साथ रहा हूँ, तुम तो कुछ नहीं जानते, अभी सुनो तुम मेरी बात। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे भी हमें
बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाते हैं, है ना। बच्चों को देखिए, बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, उनमें कितनी निश्चलता होती है, कितना प्यार होता है। तो हम अपने अहंकार को हमेशा ऑब्जर्व करें कि कब मेरा अहंकार उछला, कब मेरे ऊपर हावी हो गया, कब मेरी आत्मा को उसने दबा दिया, तो हम देखेंगे कि वो बाधा भी समाप्त हो जाएगी और हमारा एसेंशन यानी कि जागृति आत्मा की बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से होगी। उसके बाद आता है, शायद मैं 4 पॉइंट बोल चुकी हूँ, 5वां पॉइंट है माफ़ी मांगना और माफ़ करना। माफ़ करना, बड़ी से बड़ी गलती किसी से हो जाए, लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली या नहीं भी मांगी है, फिर भी आप माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए तो आपकी आत्मा मुक्त होगी। जो पिछले जन्मों का कई कार्मिक कनेक्शन हमारा चला रहा है ना, कहा गया है कि अब कार्मिक कनेक्शन ख़त्म हो चुके हैं, अब आकाशिक रिकॉर्ड मिटा दिए गए हैं, लेकिन अगर हम माफ़ नहीं करते हैं तो फिर वो हमारा पीछा करते हैं। अगर हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं, अपने को भी हम जज करते हैं, माफ़ नहीं कर पाते हैं कि हाँ मुझसे ये हो गया, अरे मैं क्या करूँ, पैनिक में चले जाते हैं। दूसरों को भी हम माफ़ नहीं कर पाते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है, इसकी तो कोई माफ़ी ही नहीं है ना। तो वो भी तो अपना अनुभव ले रहे हैं ना आत्मा का, वो भी अपने आत्मा का अनुभव ले रहे हैं, बल्कि वो नहीं ले रहे हैं, परमात्मा उनके रूप में ले रहा है, उनका हायर सेल्फ उनका अनुभव ले रहा है। हम तो बस एक निमित्त मात्र, एक आए हैं अनुभव लेने, है ना। कौन सा अनुभव अच्छा है, कौन सा बुरा है, इसमें हम ना पड़े और सभी को माफ़ कर दें और अपने आप को भी माफ़ कर दें। और अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग भी ले तो ये बहुत बड़ी बात होती है और ये असेंशन में बहुत जल्दी आत्मा मुक्त होकर अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त करती है। उसके बाद है ग्रैटिट्यूड, छठा ग्रैटिट्यूड और शुक्राना जिसको बोलते हैं। सुबह उठते के साथ ही परमात्मा आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अपने गुरुओं के प्रति बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। उन्होंने जो हमें सिखाया, जो ज्ञान दिया, बड़े बड़े मास्टर्स ने जो हमें सिखाया, ज्ञान दिया, प्रकृति जो हमें सिखाती है, ज्ञान देती है। सूर्य को हम कितना भी थूक दें तो क्या सूर्य चमकना बंद करेगा? नहीं। तो हम क्यों ना शुक्रिया करें दोस्तों। अपने पूर्वजों को शुक्रिया करिए, अपने आस पड़ोस के लोगों को शुक्रिया करिए, जो गाली देते हैं उन्हें भी शुक्रिया कर दीजिए कि उन्होंने आपकी आत्मा को मुक्त करने में सहायता की। आपके टॉलरेंस पावर को उन्होंने चेक किया कि आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। कर दीजिए माफ़, दिल से, प्रेम से, खुशी से। और जब आप माफ़ करते हैं तो देखिए और ग्रेटिट्यूड कर दीजिए माफ़ करके, उन्हें थैंक यू बोल दीजिए, उन्हें दिल से धन्यवाद कीजिए। प्रकृति के 5 तत्वों को, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, सूर्यदेव और असली वाले चंद्रदेव, सभी को थैंक यू बोलिए कि वो हमारे जीवन में कितनी सुंदर सुबह लाते हैं, कितनी अच्छी वायु जब चलती है तो हमें कितना अच्छा फील होता है। नदियों को जब हम देखते हैं और जल बहता है तो कितना अच्छा लगता है। जो एक फूल खिलता है एक छोटा सा, वो भी हमें कितना सुंदर सुगंध से भर देता है। तो जितना प्रकृति को थैंक यू बोलेंगे, अपने आसपास के लोगों को थैंक यू बोलेंगे, अपने आप को थैंक यू बोलेंगे कि तुम एक अच्छे पथ पे चल रही हो सत्या कंचन। मैं हमेशा बोलती हूँ सत्या कंचन, तुम हमेशा अच्छे पथ पे चल रही हो, इसलिए तुमको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत प्यार। तो अपने आप से जो एक कनेक्शन जुड़ता है तो वो समझ लीजिए परमात्मा से जुड़ता है। हमारा हृदय चक्र और यूनिवर्स का हृदय चक्र एक हो जाता है। माँ धरती का हृदय चक्र, हमारा हृदय चक्र एक हो जाता है। हम धरती माता को जब शुक्रिया कहते हैं, शुक्रिया 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 माँ, तुम्हारे ऊपर हम पले बढ़े, तुम्हारा अन्न खाया, तुम्हारा पानी पिया, तुम्हारा दिया हुआ फल फूल खाया, तुमको कितनी लातें मारी, कितना तुम्हारे ऊपर चले दौड़े कूदे, पर तुम हमें हमेशा अपनी गोद में उठाई रहती हो, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमें एक परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ देता है दोस्तों। उसके बाद जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी राम मास्टर की, उन्होंने हमें वननेस सिखाया था। और अब हम जानते हैं कि जब तक हम वननेस नहीं फील करेंगे तब तक हम ऊपर असेंशन नहीं कर सकते। तो हमें वननेस में ही रहना है,
कि एक ही प्राण ऊर्जा उस कुत्ते में भी है, उस पेड़ पौधे में भी है, उस चींटी में भी है, हम में भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी उसमें फहमी में आ जाएंगे कि अरे एकदम कुछ मत करो, मच्छर भी काट रहा है तो उसको मत मारो, एक कीड़ा हमारे खाने पे चल रहा है तो वो भी, उससे भी वननेस है। नहीं, ऐसा नहीं है। वननेस कहने का मतलब सब एक हैं, प्रकृति की सब संतान है। जो हमें करना है वो हम जरूर करें, अपने भलाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए वो हम जरूर करें, लेकिन हमारी भावना वननेस की होनी चाहिए। पेड़ पौधों से भी हम एक कनेक्शन जोड़ लें वननेस का, कि जो उसमें प्राण ऊर्जा बह रहा है वही हम में बह रहा है। उसके बाद है किसी भी बैड सिचुएशन को में मतलब एक जो विक्टिम रोल में हम फंस जाते हैं, है ना। बैड सिचुएशन जैसे आता है विक्टिम रोल में फंस जाते हैं, अपने आप को हम असहाय महसूस करने लगते हैं। हम कहते हैं ना, अगर मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया होता मैं भी आज बहुत अच्छा नौकरी करती, मुझे इंग्लिश अच्छा सिखाया होता तो मैं बहुत बड़े बड़े लोगों को लेक्चर देती। तो ये विक्टिम रोल है। ये हम बोलते, दूसरों पे आक्षेप करते हैं, आरोप लगाते हैं और अपने आप को शिकार, विक्टिम समझते हैं कि मैं एक शिकार हो गई खराब सिचुएशन की। तो हमने तो अपना रोल निभाया और हम वही रोल लेकर आए थे ऊपर से, तो वही रोल हमें मिला। तो इसमें कैसी शिकायत। तो जैसे ही आप विक्टिम रोल में आते हैं, आप अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, अपनी ऊर्जा को कहिए तो दूसरों को दे देते हैं, है ना। तो मेरे माता पिता भी विक्टिम थे कभी, उन्होंने भी महसूस किया होगा कि मेरे पूर्वजों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया, मुझे धन दौलत अच्छा नहीं दिया, है ना। मेरे चाचा को तो अच्छा मिल गया, मेरे पापा को नहीं मिला, तो पापा भी वैसा सोच रहे होंगे, उनके भी पापा वैसा सोच रहे होंगे कि हम विक्टिम बने, दूसरे के सर्कमस्टांसेस हमें अच्छे नहीं मिले, सरकार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, है ना। मैं पिछड़े इलाके में रह रही हूँ, यहाँ सुविधाएं नहीं हैं। तो ये विक्टिम रोल है। जो सिचुएशन आपको मिली है, जो सुविधाएं मिली हैं, जो जगह मिली हैं, वही आपके लिए वरदान हो सकती हैं अगर आप उन सब को एक्सेप्ट करें और बोलें कि ये हमारे प्रगति में एक रास्ता है, यही रास्ता है और इसी रास्ते से होके हमें जाना है। एक्सेप्टेंस, फुल एक्सेप्टेंस। तो देखिए आपकी राह बड़ी आसान हो जाएगी। तो हम विक्टिम रोल से हमें बाहर आना है। हम हमेशा विक्टिम रोल, है ना, मेरे हस्बैंड मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते तो मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, है ना, मुझे कहीं जाने नहीं देते तो मैं रिट्रीट ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, तो मेरा असेंशन कैसे होगा। मेरे बच्चे मुझे बड़ा परेशान करते हैं, मुझे दिन भर खाना बनाना पड़ता है, तो मैं कैसे मेडिटेशन कर सकती हूँ। ये सब विक्टिम रोल है फ्रेंड्स, इनसे बाहर निकलिए। 24 घंटे का दिन रात है, 2 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं अपने लिए, जो आप अपने ऊपर चिंतन कर सकें और 1 घंटे मेडिटेशन कर सकें और अपने ऊपर काम कर सकें, है ना। आप चलते फिरते काम करते हुए भी चिंतन में लग सकते हैं, जो सही चिंतन है, सकारात्मक चिंतन है। इसी को कहते हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग। जब दूसरे हम पे चिल्लाते हैं और हम तुरंत उनको प्रत्युत्तर दे देते हैं, उनके माया जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि ये माया का चक्र हमारे ऊपर चल रहा है और ये माया हमेशा हमें फंसाना चाहती है, हमेशा हमें लोअर फ्रिक्वेंसी में ले जाना चाहती है। वो धक्के मार मार के हमें ऐसा सिचुएशन डालती है जिससे कि हम लोअर फ्रिक्वेंसी में जाएं। वो हमारे अंदर, हमारे आसपास के लोगों के अंदर बैड वर्ड्स का जाल बुनती है और हम उसमें नाराज़ हो जाते हैं। फिर हमारे मुंह से भी कुछ क्रोध वाले शब्द निकल जाते हैं और ये जो शब्द निकलते हैं क्रोध वाले, गुस्सा वाले, जिसमें हम तुरंत लो चले जाते हैं, तो ये हमारी ऊर्जा जो है, ऊर्जा तो नष्ट होती नहीं है, तो ऊर्जा जाती कहाँ है, तो ये ऊर्जा डार्क में चली जाती है। ये बड़ी गहरी बात है। ये डार्क जो फोर्सेज है, जो काली शक्तियाँ हैं इस विश्व में, एक उजली शक्ति है, एक काली शक्ति है। तो जो काली शक्ति है वो हमारे ऊर्जा को ग्रहण कर लेती है, तो वो इसीलिए हमें हमेशा माया जाल में फंसाना चाहती है कि तुम माया जाल में जितना फंसोगे तुम्हें गुस्सा दिलाया जाता है। हो सकता है कुछ विचार आपके ना हो, आप हमेशा उस पर नज़र रखिए। आप देखिए कि ये विचार कहीं आपके तो नहीं है। आप रिएक्ट करने के पहले एक बार सोचिए
कि ये विचार आपके हैं या कहीं से आरोपित हैं, प्रक्षेपित विचार हैं, किसी का भेजा हुआ विचार है, तो उस विचार को आप बोलिए कि नहीं, ये मेरे विचार नहीं है। मेरे विचार कौन से हैं? मेरे विचार हैं प्रेम वाले, अनकंडीशनल लव, हैप्पीनेस, आनंद में रहना। बहुत फेमस एक्टर विनोद खन्ना जब ओशो के पास गए तो उन्होंने कहा कि ओशो, मेरे लिए आप क्या बोलेंगे, मैं तो परेशान हो गया हूँ जीवन के जंजालों से। तो ओशो ने कहा कि जीवन में तुम वैसा जियो जीवन को जैसे तुम एक्टिंग करते हो, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छा एक्टिंग करो, बहुत बढ़िया खुश रहने वाली एक्टिंग करो, दूसरों को सुख देने वाली एक्टिंग करो, दूसरों को प्यार देने वाली एक्टिंग करो, और एक्टिंग वैसे करो जैसे तुम जीवन जीते हो। जब रोना हो तो रो दो, खुश रहना हो तो खुश रह दो। कितनी बड़ी बात है दोस्तों कि हम जीवन को एक एक्टिंग समझ के करें, कि जैसे हमको एक्टिंग करना है, हम एक्टर्स हैं, हम ड्रामा में पार्ट कर रहे हैं, तो ये जीवन कितना आसान हो जाएगा और तब हमारा एसेंशन बहुत तेज़ी से जल्दी जल्दी होगा। और सबसे लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। जब हम इतना अपने ऊपर काम करेंगे और तब मेडिटेशन करेंगे तो ये मेडिटेशन हमें हमारा सच्चा स्वरूप बहुत आसानी से हमें दिखाएगा। हम अपने आत्मा को बहुत आसानी से देख पाएंगे, हमें आभास होने लगेगा, हमें ब्रह्मांड के जो नॉलेज है वो अपने आप हमारे अंदर आने लगेंगे। अभी मुझे कुछ क्वेश्चन होता है और मैं जैसे ही कहीं देखती हूँ, कहीं ना कहीं से मुझे जवाब मिल जाता है, कहीं ना कहीं से उसका आंसर आ जाता है। तो ये कैसे होता है दोस्तों? ऐसे होता है कि हम जीवन को एक्टिंग के जैसा जिए, एक्टिंग करें खुश रहने की, प्रेम से रहने की, दूसरों को खुशियाँ देने की, प्रेम देने की। तो ये एक्टिंग जो है ये सच बन जाएगा और हमारा एसेंशन बहुत तेज़ी से हो जाएगा। आत्मा की जागृति जो है बहुत तेज़ी से हो जाएंगी, सारी बाधाएं मिट जाएंगी हमारी। तो थैंक यू, आशा है आप इसको ज़रूर आजमाएंगे और उसके बाद आप कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड सभी को।